तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। तो आज ज़्यादा लेट ना करते हुए आज का टॉपिक पढ़ते हैं और आज का टॉपिक कुछ इम्पॉर्टेंट सा ही समझ सकते हैं और इम्पॉर्टेंट ही है। और चाहे आप बहुत सारे एग्जामिनेशन देखें, बिहार पुलिस देखें, एसएससी देखें, या फिर आप बिहार दरोगा देखें, या फिर और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन देखें, रेलवे के बहुत सारे एग्जामिनेशन देखें, तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक बन के आता है क्या कि कुछ क्वेश्चन स्टैच्यूज़ के बारे में गिर जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैच्यूज़ होंगे ना, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो इंडिया के अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि हम लोग मैप रिवीजन बाद में कर लेंगे, मैप के थ्रू रिवीजन बाद में कर लेंगे। बस एक बार हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो के हिसाब से देख लेते हैं कि हाँ, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा स्टैच्यू है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही देखते हैं। क्या देखते हैं कि कुछ स्टैच्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे स्टैच्यूज़। ठीक है, इंडिया के इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज, और इससे कहीं ना कहीं एक मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है आपको हर एक एग्जामिनेशन के पर्पज से देखें। ठीक है, तो स्टैच्यू से रिलेटेड आ जाता है कि कौन स्टैच्यू कितना मीटर लंबा है, या फिर कौन स्टैच्यू कहाँ है। तो इन सारे टॉपिक पे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से आते हैं। हम ईस्टर्न साइड से, नॉर्थ से आते हैं नीचे, साउथ में आएंगे, साउथ से फिर हम लोग कहाँ चले जाएंगे, ईस्ट साइड में चले जाएंगे, ईस्ट से फिर हम लोग थोड़ा सा मिडिल इंडिया की बात कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्टैच्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रानी लक्ष्मीबाई स्टैच्यू की बात करें। रानी लक्ष्मीबाई स्टैच्यू कहाँ है, तो हिसार हरियाणा में है। फिर से एक बार बात करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई स्टैच्यू कहाँ है, तो हिसार हरियाणा में है। रानी लक्ष्मीबाई स्टैच्यू कहाँ है, हिसार हरियाणा के अंदर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला स्टैच्यू। अगला स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, ये किसका स्टैच्यू है, तो ये हमारे लॉर्ड शिवा का स्टैच्यू। किसका? लॉर्ड शिवा का स्टैच्यू है, मतलब ये हमारे शिव जी पे आधारित स्टैच्यू है। और ये 106 मीटर का लॉन्ग है। ठीक है, 106 मीटर लंबाई में है। ठीक है, 106 मीटर की के ऊंचाई पे, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं 106 मीटर लंबा है ये। और ये कहाँ पे है, तो ये हमारे राजस्थान में है। ठीक है, ये कहाँ है, राजस्थान के अंदर देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इससे कौन वाकिफ नहीं होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसको हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर बनाया गया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता है, वो हमारे इंडिया के लौह पुरुष माने जाते हैं, आयरन मैन ऑफ द इंडिया हमारे कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इसका कितना मीटर है, तो ये लगभग 82 मीटर का लंबा है। कितना? 82 मीटर लंबा इनकी स्टैच्यू है। और ये कहाँ है, तो ये हमारे केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? केवड़िया डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। केवड़िया डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर देखने को मिल जाता है। और इसको बनाया कौन है, इसके प्लान किसके द्वारा किया गया है, तो राम भी सुतार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ये पिछले बार के एग्जामिनेशन में आया भी था कि राम भी सुतार, मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कौन बनाया था, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने वाले कौन है, राम भी सुतार। और नर्मदा नदी के किनारे है। कहाँ है भाई, नर्मदा नदी के किनारे हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, और इंडिया के अंदर अभी एक तरह से बोल सकते हैं सबसे मोस्ट विजिटेड प्लेस जो है ना, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही है हमारा, जो कि गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में है और नर्मदा नदी के किनारे है। इसको प्लान किसके द्वारा किया गया था, राम भी सुतार के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद आगे बात करें, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की बात करें, तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसके द्वारा, तो भीमराव अंबेडकर। इससे कौन वाकिफ नहीं होगा, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता है, हमारे संविधान निर्माता है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर, इनकी स्टैच्यू जो है वो लगभग 72 फीट की है। कितनी है? 72 फीट की है। और ये कहाँ पे है, लाथुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर में है। लाथुर डिस्ट्रिक्ट का महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी किनके द्वारा, द ग्रेट मैथमेटिशियन जो रामानुजन, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, द ग्रेट मैथमेटिशियन, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी रामानुजन। ये टोटल स्टैच्यू जो है ये कितनी है, 216 फीट की है। कितनी की है, 216 फीट की है। और ये कहाँ पे है, तेलंगाना के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिल जाता है, तेलंगाना के अंदर देखने को मिल जाता है। और तेलंगाना के बारे में तो आपको पता ही है कि इंडिया का सबसे मोस्ट न्यूली स्टेट जो है ना, वो तेलंगाना ही है, जो कि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होके बना था, आंध्र प्रदेश से डिवाइड होके बना था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये प्लान्ड बाय किसके द्वारा था, चिन्ना JR। ठीक है, तो रामानुजन की जो स्टैच्यू थी तेलंगाना के अंदर जो है, वो तेलंगाना के अंदर में है। और ये प्लान्ड बाय किसका है, चिन्ना JR का है। ठीक है, चिन्ना JR ने इनको क्या किया था, प्लान किया था। अब उसके बाद बात करते हैं लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू। लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू मतलब लेटा हुआ।
ठीक है। अब ये लेटा हुआ स्टैच्यू किनका है, तो लॉर्ड बुद्धा का है। किनका है, लॉर्ड बुद्धा का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू है, जो कि लगभग लगभग 30 फीट हाई है। 30 फीट क्या है, हाई है, और 100 फीट लॉन्ग है। कितना है, 100 फीट जो है वो लंबा देखने को मिल जाता है, मतलब इतना लंबा है। और ये कहाँ है, तो गया हमारे बिहार में है। गया कहाँ, बिहार के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ये भी एक तरह से लॉर्ड बुद्धा सॉरी लॉर्ड शिवा पे ही आधारित स्टैच्यू है, जो कि ये 12 फीट की स्टैच्यू है। 12 फीट की स्टैच्यू है। आपको पता ही होगा कि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। हाल फिलहाल ही उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनका क्या किया गया था, शिलान्यास किया गया था, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, तो ये केदारनाथ उत्तराखंड। कहाँ पे, केदारनाथ उत्तराखंड के अंदर। अब एक ये तो हमारे इंडिया के अंदर की स्टैच्यू हो गई। एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट सा स्टैच्यू है, क्या, सतोशी नाकामातो। कौन, सतोशी नाकामातो। ये जापानीज है, ठीक है, जो कि हंगरी के अंदर इसका स्टैच्यू बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, हंगरी के अंदर इसका स्टैच्यू बनाया गया है। ये भी पिछले बार एक एग्जामिनेशन में आया हुआ था, ठीक है। सतोशी नाकामातो की स्टैच्यू ये जापान के हैं, लेकिन इसका स्टैच्यू कहाँ बनाया गया था, तो हंगरी के अंदर बनाया गया था, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैच्यू है। एक बार हम लोग फटाफट क्या कर लेते हैं, रिवीजन मार लेते हैं। तो रिवीजन में क्या देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई स्टैच्यू, हिसार हरियाणा। रानी लक्ष्मीबाई स्टैच्यू, हिसार हरियाणा। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ लॉर्ड शिवा पे है, ठीक है। ये कहाँ है, राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। कितना मीटर लंबा है भाई, तो 106 मीटर का लंबा है। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो गुजरात के अंदर है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में। कौन से नदी के किनारे, तो नर्मदा नदी के किनारे है। इसको कौन प्लान किया था, तो राम भी सुतार, ठीक है। किसके द्वारा प्लान किया गया था, राम भी सुतार के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज इसके द्वारा भीमराव अंबेडकर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फादर माने जाते हैं, ये लगभग 72 फीट का है। कितना मीटर लंबा है, 72 फीट का है। इसके बाद ये कहाँ है, तो लाथुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ, लाथुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। इसके बाद अगला स्टैच्यू की बात करें, तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये द ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। ये कहाँ है, तेलंगाना के अंदर। कहाँ, तेलंगाना के अंदर। प्लान्ड बाय चिन्ना जीआर। और ये कितने फीट की लंबाई पे है, ये 216 फीट पे है, ठीक है। 216 फीट लंबा स्टैच्यू है इनका। उसके बाद लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू, लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग मतलब सोया हुआ, लेटा हुआ, ठीक है। तो लेटा हुआ स्टैच्यू किनका है, लॉर्ड बुद्धा का है। किसका है, लॉर्ड बुद्धा का है, जो कि लगभग कितना है, 30 फीट हाई पे है और 100 फीट लॉन्ग पे है। 30 फीट हाई और 100 फीट लॉन्ग पे है। कहाँ है, गया बिहार के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ, गया बिहार में। अब आदि शंकराचार्य स्टैचू, ये भी लॉर्ड शिवा पे ही है, ठीक है। ये कहाँ देखने को मिल जाता है, ये 12 फीट की लंबाई का है, ठीक है। 12 फीट लंबा है। ये केदारनाथ उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके बाद एक छोटा सा है क्या, संतोषी नाकामातो, ये जापान के हैं, ठीक है। इनका स्टैचू कहाँ देखने को मिल जाता है, हंगरी के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आज इंडिया के अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज था। उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगला वीडियो हमारा जल्दी आएगा और वो इसी तरह से किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होगा। तो थैंक यू।